अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम एक मीठा बनाने जा रहे हैं, मतंजन बना रहे हैं हम। इसके लिए मैंने 3 कप्स पानी में भिगो कर रखे हुए हैं चावल। मेजरमेंट का थोड़ा मसला होगा इसमें, तो आप देख लीजिए। ये 250 ml का कप है, ये 3 कप मैंने यूज किए हैं चावल। उसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिया था और सेम कप से मेजर किया है 2 कप्स के करीब शुगर। सेम कप से मेजर किया है 1 कप घी, ठीक है। और दूध जो है वो 200 ml है हमारा। आप मेजरमेंट देख लें, कप देख लें, जो भी जरूरी नहीं है आप यही कप यूज करें। आपके पास जो भी कप हो, नॉर्मल कप, उससे आप मेजरमेंट का अंदाजा लगा लें कि 3 कप अगर ये वाले राइस है तो 2 कप उसमें शुगर जाएगी और दूध जो है वो 200 ml जाएगा, ठीक है। ये 2 किस्म की मुरब्बा है। मुझे 2 कलर के मिले थे, रेड और ग्रीन, मैं दोनों ले आई हूँ। अगर आपको और ज्यादा कलर मिले तो आप मजीद यूज करें। नट्स है, उसमें जाएगा काजू, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले लें, ज्यादा या कम। ये ले लें, इसको बारीक काट लिया मैंने खोपरे को। ये चाहिए होगा बादाम है, इसको भी हम करेंगे पील ऑफ। माइक्रो में आप इसको 2 मिनट के लिए थोड़ा पानी डाल के रख लें, फिर ये इसका छिलका आसानी से उतर जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया, सेम मेजरमेंट से 1 कप लेंगे आप। किशमिश है, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 8 से 10 आप इलायची के दाने ले लें। ये तीनों फूड कलर्स हैं, ग्रीन, रेड और जो नॉर्मल फूड कलर होता है जो हम बिरयानी वगैरह में यूज करते हैं, ये मैं वो यूज कर रही हूँ। केवड़ा वाटर है, ऑप्शनल है, अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद है तो आप डालें। मैं रेसिपी को कंप्लीट करने के लिए डाल रही हूँ, वैसे हम ये अपने घर में नहीं यूज करते ज्यादा। 1 टीस्पून से भी कम मैं यूज करूंगी। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राइस को बॉइल कर लेंगे, देन हम मतंजन की आगे रेसिपी की तरफ आएंगे। ये देखिए, पानी मैंने बॉइल के लिए रखा था। पानी की कोई मेजरमेंट नहीं है, आप खुला पानी भी ले सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो आप ले लें। खुले बर्तन में बनाएंगे हम इसको। इसी में राइस बॉइल कर लेंगे और इसी में हम जो बाद में है मतंजन की लेयर्स लगा लेंगे। सबसे पहले ये थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए मैं इसको राइस के साथ ही हमेशा बॉइल कर लेती हूँ। तो आप भी अच्छी बात है, आप साथ में कर लें तो वेल एंड गुड है। और ये किशमिश, ये 2 नट्स जो है मैं हमेशा राइस के साथ करती हूँ। 1 से 2 मिनट का इनको बॉयल आएगा, देन हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। कलर्स पहले हम रेडी कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सा आप इसमें इस तरह से तकरीबन 1-1 टीस्पून आप डाल लें। दूध डाल लें, पानी भी ऐड कर लें, जैसा आपको पसंद हो आप ऐसे कर लें। ये डल गया, फिर आप इसको मिक्स कर लें। इस तरह से सारा कुछ रेडी करके रख लें, क्योंकि जब हमने चावलों को दम लगाना है तो हमें फट से इन चीजों की रिक्वायरमेंट्स होंगी। अब मैं दूसरे स्पून से इनको भी कर लेती हूँ, फिर आगे बता दूँ। अब ये हो गया थोड़ा सा, फिर हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। बहुत एहतियात के साथ, पानी बहुत गर्म है। आप इसमें ये 3 कप्स के करीब राइस थे वो डाल दें। तकरीबन 1 से 2 घंटे पहले मैंने इनको भिगो दिया था। आप जो भी राइस यूज करते हैं उसके मुताबिक आप इनको पहले भिगो लें। जो बहुत ज्यादा अच्छे राइस होते हैं वो ज्यादा टाइम लेते हैं, उसको पहले हमें भिगोना पड़ता है। अब हमने इसको बॉईल कर लेना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें कितने डन राइस चाहिए, कितना उनका गला होना जरूरी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तकरीबन मैंने बॉइलिंग वाटर इसके अंदर डाला था, 5 मिनट हो गए। अब ये देखें, बहुत आसानी से ये उतर जाते हैं छिलके। बॉइलिंग वाटर आप इसमें डालें केटल से या वैसे ही उबलता हुआ पानी, और 5 मिनट आप बादाम को उसमें भीगा रहने दें और फिर इसके जो ये छिलके हैं देखिए आसानी से उतर जाएंगे। बहुत एहतियात के साथ, इतने हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं, इतने हम इसको पील ऑफ कर लेते हैं। ये देखिए, चावल हमारे तकरीबन 95%, बिरयानी के जो राइस करते हैं वो हम 90% करते हैं। ये आप मुंह में खा के देखें, अगर आपको इसमें जरा सा भी कच्चापन ना, बस थोड़ी सी हार्डनेस फील हो, कच्चापन ना फील हो, तो वो फिर उसका मतलब हमारे राइस जो है वो डन है। चलिए इसको मैं स्टेन कर लेती हूँ फटाफट से, फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। सेम पैन लेंगे, चावल मैंने स्टेन कर लिए, इसमें हम डालेंगे घी। ठीक है, इलायची डाल देंगे, आप चाहें तो इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा मेल्ट होगा तो आप इसमें बादाम डाल देंगे। बादाम हमने पील ऑफ कर दिए थे और हल्का सा आपने इसको रोस्ट करना है। ज्यादा कलर नहीं चेंज करना,
बस लाइट से जब इनके मार्क आ जाएंगे तब तक आपने इसको ये देखिए फ्रेंड, ये हल्का हल्का सा रोस्ट हो गया हमारे बादाम के काजू। अब आपने इसमें ध्यान से दूध ऐड कर दिया। दूध और शुगर ऐड करके हमने शुगर के डिजोल्व होने तक इसको पकाना। चीनी हो गई डिजोल्व। स्पून मैंने कर लिया है चेंज, क्योंकि हमें अब ऐसा स्पून चाहिए जो चावलों को तोड़े भी नहीं और हमें ज्यादा नहीं बीच में रहने जाना। ये देखिए अच्छे से रेडी हो गया है शीरा हमारे मतंजन का। अब आपने इसमें राइस ऐड कर देना, सारे राइस इसमें ऐड कर और इसको आपने हाई फ्लेम कर लेना। इसको आपने करना है अच्छे से मिक्स। देखिए हाई फ्लेम ही है इस टाइम मेरे चूल्हे का, बिल्कुल मैंने हाई फ्लेम किया हुआ है। आपने ऑयल और चीनी की मेजरमेंट को ध्यान से रखना है। अगर ये थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाती है तो मतंजन हमारा राइस अकड़ जाते हैं, समटाइम आपस में चिपक जाते हैं। तो आपने बिल्कुल मेजरमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये देखिए हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट होगा तो ये थोड़ा सा ही लिक्विड है ये चीनी का, ये थोड़ा सा ड्राई होने लगेगा, देन हम इसको दम लगाएंगे। केवड़ा वाटर मैं इस स्टेज पे ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि खुशबू आ जाए हमारे मतंजन में। अभी 1 से 2 मिनट में इसको हाई फ्लेम पे रखूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, चावलों की ये शक्ल आ गई है, देखिए आप, ठीक है। अब आपने इस स्टेज पे क्या करना है, चाहे तो आप इसको सेम साइज में डाल लें, अगर आपको जरा बड़े पसंद नहीं है तो आप इनको छोटा भी कर सकते हैं। फिलहाल मेरा हाई फ्लेम ही है। चावलों का टेम्परेचर जो है वो मैं डाउन नहीं करना चाह रही, इस तरह से। इसके बाद हम डालेंगे रेड मुरब्बा। ऑरेंज में मिलता है, वो 3-4 कलर्स में मिलता है, आप देखते हैं जो आपको पसंद है। अच्छा, इसमें डिफरेंट वैरायटी यूज होती है गार्निशिंग के लिए। कुछ लोग इसमें बॉयल एग डालते हैं, कुछ लोग इसमें चमचम डालते हैं, कुछ लोग खोया भी डालते हैं। तो आपको जो पसंद हो आप वो डालें। ये हो गया। फूड कलर डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा कलर भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, रेड थोड़ा सा हम और ऐड कर देंगे। अब इसको हम करेंगे बिल्कुल दम वाली आंच पर, और अब हमने इसको दम पे रख देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। तवा मैं नीचे रखने लगी हूँ इसके, तो फिर आपको दिखाते हैं 15 मिनट के बाद। 15 से 20 मिनट हो गए फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं, ये हमारा मजेदार सा मतंजन जो है रेडी है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली कलर आया है, बहुत ज्यादा कलर नहीं आया, सारे कलर इसके बीच में आ रहे हैं। हल्के हाथों से आप इसको इस तरह से करें, इस तरह से किसी बड़े चम्मच से कीजिएगा। अभी शुगर जो है वो जो हमने इसमें ऐड की हुई है वो बहुत ज्यादा गर्म है, जूं जूं थोड़ा ठंडा होता जाएगा। ये देखिए आप, ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में आ जाएगा। आपने जरूर ट्राई करें, ईद आ रही है, स्पाइसी खानों के साथ इसको भी बनाएं, चटपटे खानों के साथ। ये फ्रेंड्स हमारा मतंजन बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको गार्निश किया है चमचम के साथ। अगेन आप इसको कर सकते हैं किसी भी जो आपको पसंद हो, खोए के साथ कर सकते हैं, चांदी वर्क के साथ, जिसके मर्जी साथ, बॉयल एग्स के साथ भी बहुत अच्छा लगता है ये। अगर आपको लगे कि यूजफुल है मेरी रेसिपीज आपके लिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पसंद आए तो लाइक करें, और अगर रिटर्न रेसिपी के लिए cookwithfariha.com वेबसाइट पर जाएंगे आप मेरी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।